जाति जनगणना का हमारे देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, बहुत तहे दिल से उनका स्वागत है और पूरी जनता साथ है। हम जरूर कहेंगे जाति जनगणना के आधार पर सभी की हो, कौन कहाँ पर रह रहा है, कितने साल से रह रहा है, किस जाति का है। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से आए, जिनका वीज़ा था, पासपोर्ट वहाँ का है, यहाँ रहे हैं, तो सभी का इनका पूरा डिटेल निकल जाएगी। ये सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी है। ठीक है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का निर्णय होगा, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक जानबूझकर, धर्म पूछकर, जाति पूछकर जिस तरह से इन्होंने ये निर्दयी घटना की है, इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हो, हम अपना कार्य करते हैं, आज सबसे ज़्यादा सुविधा इन लोगों को मिलती है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, सुविधा इन लोगों को मिलती है, लेकिन आज देश के प्रति मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर जाति जनगणना होती है तो पूरा चिट्ठा पिट्ठा इनका खुल के आ जाएगा। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंधित टीवी। भारत सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद ये निर्णय पर आई है कि अब जाति गणना ज़रूरी है देश के लिए। जिस तरीके से लगातार सरकार के नुमाइंदे इस बात से दूरी बना रहे थे, कहीं ना कहीं उसको विराम लगा है और अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जाति गणना की जाएगी, पता लगाया जाएगा कि देश में कौन कौन सी विभिन्न जातियां हैं और उनके हालात इस समय इस देश के अंदर क्या हैं। जानते हैं दिल्ली से सूर्य वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जाति गणना की बात हो रही है देश के अंदर, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, तमाम विपक्षी भी इसकी सराहना कर रहे हैं। इकलौता फैसला होगा जहाँ विपक्ष और पक्ष दोनों साथ मिलकर सराहना कर रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं इस निर्णय को भारत सरकार की? बिल्कुल, बहुत ही स्वागत करते हैं हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय को। पूरी देश की जनता इस चाहती भी है, सरकार भी चाहती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस तरह से हमारे समाज में इस तरह की ये एक कैंसर फैला हुआ है, मैं इसको कैंसर कहूँगा, जिस तरह से कैंसर फैला हुआ है, जाति जनगणना से आधार पर सभी की जातियाँ एक प्रथम बताया जाएगा। भैया, आप सबसे पहले उसका नाम पूछा जाएगा, नाम के साथ साथ उसकी सारी डिटेल आएगी, आखिर में ये आएगा कि आप किस जाति के हो। तो इस जाति जनगणना का हमारे देश में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है, बहुत तहे दिल से उनका स्वागत है और पूरी जनता साथ है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ। हम जरूर कहेंगे जाति जनगणना के आधार पर सभी की हो, कौन कहाँ पर रह रहा है, कितने साल से रह रहा है, किस जाति का है, कैसे, पूरी जब तक ये डिटेल नहीं निकलेगी, जब तक ये जो हमारे देश के अंदर भी, हम अब बाहर के लोगों को नहीं कहेंगे, हमारे देश में भी इतना ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमारे देश को ही खोखला कर रहे हैं, जब तक ये जाति जनगणना नहीं होगी, ये इनका पूरा चिट्ठा पिट्ठा जितने भी हैं इनका नहीं निकलेगा। और आप देखना, जिस दिन ये जाति जनगणना शुरू होगी उस दिन देखना लाखों एक नहीं, आप देखिए 25 शादी की है बाहर से, जैसे अभी देखा था आपने 25 महिलाएं हैं, 25 के 5 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख के साथ उनके साथ तो 50 लाख तो लोग यही हो गए। ठीक है, तो आप ये देखिए वो कहाँ से आए थे, कौन थे, यहीं 20-20, 30 साल से यहीं रह रहे हैं। उनके आधार कार्ड बन गए, राशन कार्ड बन गए, पहचान पत्र बन गए, जाति प्रमाण पत्र बन गया। क्या है ये? ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से आए, जिनका वीज़ा था, पासपोर्ट वहाँ का है, यहाँ रहे हैं, तो सभी का इनका पूरा डिटेल निकल जाएगी। कह रहे हैं कि पहलगांव में जिस तरीके का एक हमला हुआ, जहाँ से पूरा देश आक्रोश के माहौल में था, कहीं ना कहीं मोदी सरकार उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए जाति गणना का मुद्दा लाई, ताकि लोग भूल जाएं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना भी अभी बाकी है। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, निर्णय हो चुका है, ये सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी है। ठीक है, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी का निर्णय होगा, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम अपने देशवासी का, उन्होंने साफ शब्दों में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया है कि हम जनता जैसे चाहेगी होगा, क्योंकि ये 26 कोई निर्दोष हत्याएँ नहीं हैं। ये एक जानबूझकर, धर्म पूछकर, जाति पूछकर जिस तरह से इन्होंने ये निर्दयी घटना की है, इसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। और आज ये ना कहे कि ये अभी एक मामला हो कि भाई सीमा हैदर का ही मामला हो या किसी का मामला है, इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई भी पाकिस्तान का है, किसी भी है, जाति जनगणना के आधार पर हम पूरा समर्थन है, पूरे देश के 140 करोड़ जनता का समर्थन है और पूरे निर्णय के साथ इसका फैसला होगा। और आप देखना, लाखों लोग सड़कों पे आएंगे, उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा यहाँ से। कौन है, कहाँ से आया, क्या है, 4 शादी करके कई पाकिस्तान से आ रहे हैं, कभी बांग्लादेश से आ रहे हैं। कौन है ये लोग? आधार कार्ड लो, राशन कार्ड लो, सब कुछ फ्री मिल रहा है। आप देख रहे हो, हम अपना कार्य करते हैं, आज सबसे ज़्यादा सुविधा इन लोगों को मिलती है। मैं नाम लेके कह रहा हूँ, सुविधा इन लोगों को मिलती है, लेकिन आज देश के प्रति मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर जाति जनगणना होती है तो पूरा चिट्ठा पिट्ठा इनका खुल के आ जाएगा। इसलिए ये डरे हुए हैं, विपक्ष वाले भी डरे हुए हैं और इन्होंने ही पाला। विपक्ष जो था, कांग्रेस सरकार रही, मनमोहन सरकार से लेके पीछे तक आप जाओगे ना, ये इन्होंने इनको पाला हुआ है। ठीक है, आज देश के अंदर
बाहर का अग्रवाद नहीं है, हमारे देश में भी अग्रवाद फैला हुआ भाई। हमारे देश के सबसे बड़ी स्थिति यहाँ अपने देश की है, बाहर की नहीं है। आज किसी भी सड़क पे आप चलने लायक नहीं होती। अगर हमारी हिंदू बहन बेटी हो जाती है ना, सड़क पे चलने लायक नहीं होती। 10-10 होते हैं, आप कहीं देख लो। अभी नैनीताल में घटना घट गई है, ठीक है। 72 साल के उसने एक 12 साल की बच्चे के साथ रेप कर दिया। आज पूरा नैनीताल खड़ा है उस बच्चे के साथ, ठीक है। ये सनातन धर्म भैया, हम अपने हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। और हम बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी से हम जनता के साथ भाई, हम जनता के जो हम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री का आदेश है, देश का आदेश है, जनगणना होनी चाहिए। जनगणना के आधार पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखें कहाँ तक भागते हैं ये। अपना देश है भैया, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबक ले चुके हैं, लेकिन अब आगे इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई अपना देश करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सूर्यवर्मा जी का भी कहना है कि जिस तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात की जा रही है, जो लोग इस देश में कहीं ना कहीं इमिग्रेंट्स बने हुए हैं, कई लोग विदेशी वीज़ा पर भारत में आए और अब तक कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित कर कहीं ना कहीं उनको छांटने की आवश्यकता जो है वो उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। आपके क्या विचार है? तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।